इमल ने आखिर क्यों नहीं बताया होगा? ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं पता कि उसने क्यों नहीं बताया। मुझे क्या पता था कि मैं नानी जान को हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे सिर्फ एक बार देखने देते उनको। अभी आपने उन्हें क्यों जाने दिया? गुड़िया, मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं क्या करती। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल। किरण, किरत कहाँ चली गई? बिल्कुल आयशा लगती हो हंसती हुई। नानी जान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। नानी जान, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ, फूफो के पास। क्यों बेटा, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अगर आप नहीं चाहती मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगी। नानी जान, अभी भी हर चीज में आपकी खुशबू आती है। काश मैं इमल पे एतबार ना करती, मैं वापस आ जाती तो आप इस वक्त हमारे साथ होती। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अम्मा जी के कमरे में आने की? मानी जान, वो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? तुम जैसी बेशरम बेहया लड़की मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। अम्मा जी के कमरे या किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मानी जान, मुझे नानी जान की बहुत याद आ रही थी और इस कमरे की हर चीज में उनकी खुशबू आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। ये जज्बाती बातें अपने मामू जान से करना। उन्हें तुम्हारी ये बातें सुनकर ना बहुत खुशी होगी, लेकिन तुम्हारे इन ड्रामों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। निकलो यहां से, मैं दोबारा तुम्हें इस कमरे में नहीं देखूं, समझे तुम? अब शुरू हो गए इसके ड्रामे, ड्रामेबाज। क्यों अज़ाब बना रखी मेरी जिंदगी? चैन से जीने क्यों नहीं देती हो? रिलैक्स इमल, क्या हो गया है? मैंने क्या किया है? कितना मासूम चेहरा है ना तुम्हारा। इसी चेहरे से सबको पागल बनाती हूँ ना। फाहद को भी इसी चेहरे से पागल बनाया होगा। ऐसे ही तो नहीं तुम्हारे पीछे वो दीवाना हुआ। यही अदाएं दिखा दिखा के उसे पागल बनाया होगा ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बके जा रही हो तुम? मुझे लगता है कि पागल हो गई हो। मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे और फाहद के अफेयर के बारे में। ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मेरा फहद का अफेयर? कितनी नन्ही बन रही है। अब समझ आया मुझे कि स्टडी के बहाने तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा था। तुम दोनों ने सोचा होगा तुम दोनों मेरी आंखों के सामने धूल झोंकते रहोगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। इमल, मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है और क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पे तुम?
किसने कहा है तुम्हें ये सब कुछ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मुझ पे यकीन नहीं है, कम से कम फहद पे तो ट्रस्ट करो। तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं जितनी तुम लोग समझते हो। याद रखना किरत, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। एमल सच सच बताओ, किरत जो कह रही थी क्या वो सच है? तुम पहले से सब कुछ जानती थी? एमल, क्या हुआ है बेटा? क्यों इतनी अपसेट हो? कुछ नहीं खाला जान, वो इस घर का माहौल ही कुछ सोगवार सा है। जिनकी वजह से अम्मा जी इतनी परेशान रहती थी, उनकी वजह से अम्मा जी की जान चली गई। और उस लड़की की हिम्मत देखो, एक रात बाहर गुजारने के बाद भी इस घर में आ गई। और सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया कि मुझे सब कुछ पता था। खाला जान, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो इस किरत को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। तुम फिक्र मत करो, इस लड़की को तो मैं घर से निकाल के ही दम लूंगी। खाला जान, अगर वो मजीद इस घर में रही ना तो मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा नहीं कि किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। उसका तो पहले ही प्लान था कि वो ये सब कुछ करके फहद को और मुझे एक दूसरे से दूर कर देगी। नहीं एमल, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। अब तो उनकी हमायत करने वाली अम्मा जी भी इस दुनिया में नहीं रही। तुम देखती जाओ अब मैं उनके साथ करती क्या हूं। रात किरत को बहुत तेज बुखार था। सुनानी जान का सपना आपने दिल पर ले लिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। हमारी शादी के बाद वो अम्मा जी की और भी क्लोज हो गई थी। चांद से जी, फिर तुमने क्या सोचा घर जाने के बारे में? आखिर तुम कब तक यहाँ रहोगी? वहाँ अम्मी फिक्रमंद हो रही हैं। मैं इस तरह से अपना घर खराब नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आंटी आपको कुछ कहे। मैं आज ही मामू जान से बात करती हूँ। ठीक है, तुम बात कर लो, फिर हम घर चलते हैं। और किरत का मसला जितनी जल्दी हल हो जाए बेहतर है। मुझे खुद भी किरत की बहुत फिक्र है। किरत ने जो कहा है सच कहा है ना? आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? फिलहाल तो पूछ ही रहा हूं। आपको अभी भी किरत की बात का यकीन है? अपनी बीवी की बात करें। आपको अपनी बीवी ही झूठ लग रही है। किरत कभी झूठ नहीं बोलती। किरत झूठ नहीं बोलती तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप अभी भी किरत की ही तरफदारी कर रहे हैं फहद। इतना सब कुछ उसकी वजह से हो गया, लेकिन आपको अभी भी सिर्फ मेरी गलती नजर आ रही है, उसकी नहीं। क्योंकि जितना मैं किरत को जानता हूं तुम नहीं जानती। किरत ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानते हैं आप किरत को। अपनी बकवास बंद कर। आपकी आंखें बंद करने से सच बदल नहीं सकता। सच तो यही है कि अम्मा जी की मौत की जिम्मेदार किरत ही है।
मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, समझ आए तुमको? तो तुम यहाँ हो, तुम इतनी बेगैरत हो सकती हो, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ? इमल मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इमल मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे सिर्फ बल्ब लगाने आया था, उसको नहीं पता था कि मैं अंदर हूँ। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है फहद, मुझे पता है आप अंदर ही थे, और अगर अंदर नहीं भी थे तो मेरे दस्तक देने के बाद भी आप लोगों ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं अच्छी तरह जानती हूँ फहद, अभी भी आपके दिलो दिमाग में किरत ही है, मगर होगा वही जो मैं चाहूंगी। मैं अपनी ये प्लानिंग नाकाम नहीं होने दूंगी। मामू जान किरत झूठ नहीं बोलती, और वो भी इतनी बड़ी बात पर। मैंने इमल से कई मर्तबा बात की है, वो बता रही है कि किरत ने उसको फोन नहीं किया, किरत झूठ बोल रही है। मुमानी जान, आपको इमल की बात पे यकीन है, लेकिन किरत की बात पे यकीन नहीं है आपको। हाँ, क्योंकि एमल को मैं बचपन से जानती हूँ, वो मेरी गोद में खेलकर बड़ी हुई है और उसकी परवरिश मेरी बहन ने की है। तुम लोगों को मुझे क्या पता क्या करती रही हो या क्या नहीं। चुप हो जाओ जुबैदा, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। जब एमल और किरत की बात हुई थी तो वो दोनों अकेले थे। अब इस घर में किरत नहीं रहेगी, किरत को यहां से जाना होगा। अम्मा जी किरत को इस घर में लेके आई थी, ये तुम शायद भूल रही हो। मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ सुल्तान साहब, भूल तो आप रहे हैं। इस लड़की की वजह से अम्मा जी की जान चली गई। किरत अब यहां नहीं रहेगी, इसको यहां से जाना होगा। मुमानी जान, ऐसा मत कहे। किरत कहाँ जाएगी? अगर तुम्हें अपनी बहन से इतनी हमदर्दी है तो अपने घर ले जाओ, क्यों नहीं लेके जाती? ये तुम क्या कह रही हो? शान से किरत को साथ कैसे लेके जा सकती है? ये उसके ससुराल का मामला है, और अपनी बहन को तो तुम अच्छी तरह जानती हो, वो किरत को रखने के लिए कभी राजी नहीं होगी। ये मेरा मसला नहीं है सुल्तान साहब। शान से बेटा, तुम फिक्र मत करो, किरत यहीं रहेगी, तुम अपने घर जाओ। एमल से किसी भी बात पे उलझना मत। अगर कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करके बताना, ठीक है? बहुत प्यारी गुड़िया है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। किरत, अगर तुम हमारे साथ चलती तो अच्छा होता। मैं एक बार नानी जान को छोड़ के गई तो मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। अब उनकी यादें कैसे छोड़ के चली जाऊं? इस घर में हर जगह उनकी यादें हैं। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। चले शान से? जी, मैं आ रही हूँ। अपना ख्याल रखना। जान, अपना ख्याल रखना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जान पे आपकी। अब नानी जान हमारे साथ नहीं है। शायद आप ही हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? सब हमें ही क्यों छोड़ के जाते हैं? पहले पापा, फिर अम्मी, अब नानी जान। शान से?
शान से जी तुम अब भी किरत के लिए परेशान हो? किरत का अब क्या होगा? अब तो नानी जान भी नहीं है। आप किरत के रिश्ते की कहीं बात करें ना, अब हमें ही उसका रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो। अब जो कुछ करना है हमें ही करना होगा। वो नानी जान तो वैसे ही किरत को नापसंद करती है। वो तो नानी जान की वजह से चुप हो जाती थी। लेकिन शान से उसे रहना वहीं पड़ेगा। मैंने उसे कहा भी था कि हमारे साथ आ जाओ, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। आशिर किरत आपकी अम्मी के मिजाज को अच्छी तरह से जानती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मुझे किसी की बातें सुननी पड़े या हमारे घर में कोई बदतमीजी हो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किरत के लिए रिश्ता देखने की, समझे तुम? अम्मी आप कैसी बातें कर रही? किरत मेरी बहनों की तरह है। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अगर लोगों को पता चलेगा कि किरत साहिबा एक रात बाहर गुजार के आई हैं, तो क्या क्या लोगों को जवाब देते फिरोगे? कभी सोचा है तुमने? तुम ये कहना चाह रहे हो फाहद कि एमल ने झूठ बोला है? क्या हो गया है फाहद तुम्हें? किरत की हमदर्दी का भूत तुम्हारे सर से क्यों नहीं उतर रहा? ये किरत से हमदर्दी है या कुछ और? हाँ, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। किरत, ये कौन से टाइम का खाना खा रही हो तुम? वो फजिया, मुझे भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हें किसी ने मना किया था क्या? ये खाना रात के लिए बना है, सबके साथ रात में बैठ के खाना खाना। इसे फ्रिज में रख दो। क्या हुआ? समझ में नहीं आया? इसे फ्रिज में रखो। अब तुम्हें अंदाजा होगा कि जिंदगी इतनी मुश्किल भी हो सकती है। क्या बताऊं, घर की मसरूफियत है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और जब से अम्मा जी फौत हुई हैं, डेली कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। मैं तो तंग आ गई हूँ मेहमानदारी कर करके। अम्मी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है? आपको पता है अभी किरत के साथ क्या किया वजिया ने? क्या किया है वजिया ने? वो अपने लिए खाना लेने गई थी और उसको खाना खाने नहीं दिया उसने। तो अच्छा किया ना। ये कौन सा टाइम है खाना खाने का? मैंने खाना मेहमानों के लिए बना के रखा है। कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, अगर कोई मेहमान अचानक से आ गया तो मैं उसे क्या दूंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग को क्या हो गया, क्यों उसके साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं। इंसान है वो भी। आप लोग का ये रवैया उसके लिए कितना तकलीफ दे, आप लोग को कुछ अंदाजा है? तुम्हें किरत से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? क्योंकि वो ठीक है और आप लोग गलत हैं। बहुत चालाक लड़की है फहद। मैं इसीलिए कहती हूँ कि उस लड़की को इस घर में नहीं रहना चाहिए। बहुत शातिर लड़की है वो इस घर से चली जाएगी, इस घर में सुकून आ जाएगा। बड़े अफसोस की बात, आप लोगों को किरत पे अभी भी तरस नहीं आता क्या? उसने तुम्हारी बीवी पर इल्जाम लगाया और तुम उसी से हमदर्द। किरत सच कह रही है। उसने ईमेल को बताया हुआ कि वो रात हॉस्पिटल में रुकेगी। तुम ये कहना चाह रहे हो फहद कि एमल ने झूठ बोला है? क्या हो गया है फहद तुम्हें? किरत की हमदर्दी का भूत तुम्हारे सर से क्यों नहीं उतर रहा? ये किरत से हमदर्दी है या कुछ और? हाँ, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, बल्कि अब तो उसके लिए इज्जत मेरे दिल में और भी बढ़ गई है।
सुन लिया आपने? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, बल्कि अब तो उसके लिए इज्जत मेरे दिल में और भी बढ़ गई है। सुन लिया आपने? अम्मी पापा ने खाना खा लिया? जी, आज उन्होंने जल्दी खाना खा लिया था। बस बस। अब इस घर में किरत नहीं रहेगी, किरत को यहाँ से जाना होगा। अम्मा जी किरत को इस घर में लेके आई थी, ये तुम शायद भूल रही हो। मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ सुल्तान साहब, भूल तो आप रहे हैं। इस लड़की की वजह से अम्मा जी की जान चली गई। किरत अब यहाँ नहीं है, इसको यहाँ से जाना होगा। मानी जान ऐसा मत कहे, किरत कहाँ जाएगी? अगर तुम्हें अपनी बहन से इतनी हमदर्दी है तो अपने घर ले जाओ, क्यों नहीं लेके जाती? क्या हुआ? पता नहीं किरत ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। तो नानी जान भी नहीं है वहां पर उसका ख्याल रखने वाली। हाँ, अम्मा जी के होने से बहुत सहारा था। वही एक डोर थी जिन्होंने सबको आपस में बांध रखा था। आज मुझे किरत की बहुत फिक्र हो रही है। मोमानी जान के रवैये से तो आप वाकिफ हैं। किरत के साथ पता नहीं किस तरह का सलूक कर रही होंगी। खाला जान अम्मा जी की मौत का जिम्मेदार किरत को ठहराती हैं, जो कि बहुत नाइंसाफी है। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सुल्तान अंकल है ना वहाँ पे, खाना खाओ। मैं एक बार किरत को फोन कर लेती हूँ, मुझे तसल्ली हो जाएगी। ओके। अस्सलामुअलैकुम शानज़ा आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जी ठीक हूँ। क्या कर रही थी? अब मोमानी जान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? उनका रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? जी आपी, बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज़ मेरी फिक्र मत करें। गुड़िया, तुम्हारी फिक्र कैसे ना करूँ? तो नानी जान भी वहाँ नहीं है। अभी खाना खाने बैठी तो तुम्हारा ख्याल आ गया। तुमने खाना खाया है? जी आपी। क्या खाया तुमने? किरत? हेलो? जाने कैसी है बेबसी, हर खुशी क्यों खफा हो गई, हाय दिल की हर आरज़ू दिल से जुदा हो गई, गिला किससे करे। फहद, आप इतनी रात तक पिज्जा किसके लिए लेकर आए? वजह के लिए। अच्छा लाए, मैं दे देती हूँ। नहीं, मैं खुद दे देता हूँ। इस घर में तो किसी को मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है। ये कौन से टाइम का खाना खा रही हो? वो फजिया, मुझे भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हें किसी ने मना किया था क्या?
ये खाना रात के लिए बना है, सबके साथ रात में बैठ के खाना खाना। इसे फ्रिज में रख दो। ये लो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मुझे भूख नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भूख लग रही है और तुमने कुछ भी नहीं खाया। प्लीज खा लो उसको, शाबाश। मुझे नहीं खाना फहद। मुझे पता था नानी जान के बाद जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी तंग हो जाएगी। मैंने नानी जान को नहीं मारा। मुझे तो पता भी नहीं था कि सब कुछ हो जाएगा। तो मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। तुम्हारे इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम तो उनसे बहुत प्यार करती थी। जिनसे हम प्यार करते हैं उनको तकलीफ में नहीं देख पाते। मैं भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। खाना खा लेना और फिर सोना। खालाजान, अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। एक तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे अलग घर लेके जाएंगे, ना ही वो अलग घर ले रहे हैं और ना ही उस किरत की मोहब्बत अपने दिल से निकाल रहे हैं। खालाजान, मैं मजीद इस घर में नहीं रहूंगी। एमएल, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना रही हूँ मूवी देखने का। तुमने चलना है? हाँ, लेकिन खालाजान से पूछ लो एक बार। वो अम्मी इजाजत नहीं देंगी, साफ मना कर देंगी कि अम्मा जी की वफात को दिन ही कितने हुए हैं और तुम लोग मूवी देखने चाह रहे हो। फिर वो अम्मी को कुछ भी कह देंगे यार। तुम मुझे अपना बताओ कि तुम्हारा मूड है देखने का मूवी? वापसी में पिज्जा भी खाएंगे। भजिया, तुम कितना पिज्जा खाती हो? अभी रात में तो तुमने पिज्जा खाया था। कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने मुझे ख्वाब में देखा है रात में पिज्जा खाते हुए? क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हो? मैंने पिज्जा कब खाया? अरे रात में तो फहद लाए थे तुम्हारे लिए पिज्जा, उन्होंने मुझे खुद बताया था। फहद ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। इतना अच्छा नहीं कि वो मेरे लिए पिज्जा लेकर आए। मैं फिर अपने फ्रेंड से कह देती हूँ कि तुम भी साथ आ रही हो, ठीक है? आप इतनी रात में पिज्जा किसके लिए लेकर आए? वजिया के लिए। अच्छा लाया, मैं दे देती हूँ। नहीं, मैं खुद दे देता हूँ। फिर फहद पिज्जा किसके लिए लाया था? किरत के लिए। खालाजान, क्या हुआ है? क्यों इतने गुस्से में हो? खालाजान, किरत की वजह से फहद ने फिर मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कल रात फहद पिज्जा लेकर आया और जब मैंने पूछा तो कहने लगे कि वजिया के लिए लेकर आया हूँ। और अभी बातों बातों में वजिया ने मुझे बताया कि वो पिज्जा वजिया के लिए लाए ही नहीं थे, तो यकीनन किरत के लिए लेकर आए होंगे। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो पिज्जा किरत के लिए ही आया था? जाहिर बात है खालाजान, आपके मेरे और वजिया के अलावा इस घर में और कौन रहता है? किरत ना, और अंकल के लिए तो वो पिज्जा लेकर आने से रहे। खालाजान, अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है।
एक तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे अलग घर लेके जाएंगे, ना ही वो अलग घर ले रहे हैं और ना ही उस किरत की मोहब्बत अपने दिल से निकाल रहे हैं। खालाजान, मैं मजीद इस घर में नहीं रहूंगी। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरा शौहर आधी रात को किसी और लड़की के लिए पिज्जा लेकर आए। इमल तुम फिक्र मत करो, इसका हल भी मैंने ढूंढ लिया है। हल तो आपने पहले भी ढूंढा था खालाजान, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसमें बेटा सारी गलती तुम्हारी थी। इस बार जो मैंने हल ढूंढा है, किरत को वो मानना पड़ेगा। अब ऐसा भी क्या सोच लिया आपने? बताऊंगी, पहले मैं तुम्हारे अंकल से बात कर। ठीक है, वजी और मैं बाहर जा रहे हैं, घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। ठीक है तुम जाओ, लेकिन बेटा फाहा से किसी किस्म की कोई बात मत करना। ठीक है, नहीं करूंगी। ये लीजिए पानी। शुक्रिया। आपने किरत के बारे में क्या सोचा? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? देखिए सुल्तान, अब मैं उस लड़की को मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे यहां से जाना होगा। मेरे घर में मेरी जवान बेटी है, मैं नहीं चाहती कि उस पर लोग उंगलियां उठाएं। मेरा ये बात करने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, किरत की शादी कर देते हैं, वो अपने घर की भी हो जाएगी और लोगों के मुंह बंद भी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन कोई रिश्ता हो तो आदमी आगे बात बढ़ाए ना। मेरी नजर में एक रिश्ता है। कौन? वो अपने जुबैर भाई है ना, ज्वेलर जो हैं वो। हाँ, लेकिन उनकी तो शादी 2 साल पहले नहीं हो गई थी। शादी तो हो गई थी, लेकिन उनकी बीवी चली गई उन्हें छोड़कर। उनकी एक बेटी भी है, उन्हीं की आज बहन हमारी तरफ आई हुई थी। उन्हें किरत बहुत पसंद आई है। मगर किरत और उनकी उम्र में तो बहुत फर्क है। तो सुल्तान क्या हुआ, 10-15 साल का फर्क कोई फर्क थोड़ी होता है। और वैसे भी लड़कियां शादी के बाद अपनी उम्र से बड़ी लगने लग जाती हैं। आप सोच क्या रहे हैं? किरत की वजह से पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। इस बदनामी से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है, हम उसकी शादी कर दें। आप दुनिया में किस किस को वजाहतें देंगे उसकी बेगुनाही की? अच्छा रिश्ता है, हाथ से ना निकल जाए। प्लीज एक कप चाय पिला दो, बहुत थका हुआ हूँ आज। मैं भी बहुत थक गई हूँ, अभी बाहर से आके बैठी हूँ, अभी कोई काम नहीं कर सकती। जाने कैसी है बेबसी, हर खुशी क्यों खफा हो गई, हाय दिल की हर आरज़ू दिल से जुदा हो गई, ख्वाब रूठे हैं आँखों से, सांस टूटी है आस की, हमने मांगी थी बस वफा,
हमसे खता हो गई, गिला किससे करे। फहद चाय। थैंक यू। थैंक्स नहीं, मैं सबके लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। झूठ बोल रहे हो ना? तुमने ईमेल की बातें सुनी? गिला किससे करे। मामू जान, ये आप क्या कह रहे हैं? ये रिश्ता किरत के लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। उसकी अभी उम्र ही क्या है, उसे अपना भी फ्यूचर बनाना है। उस लड़की ने अपना फ्यूचर उसी दिन बर्बाद कर लिया था जब वो इस घर से बगैर बताए गई थी। इतनी सी लड़की ने हमें ये रंग ढंग दिखाए हैं, तो आगे जाकर ये क्या करेगी? लोहे के चने चबवाएगी हमें ये। मोमानी जान, आप क्यों हर वक्त किरत को कोसती रहती हैं? अब बस भी कर दीजिए। मैं किरत की शादी का फैसला कर चुका हूं। मैंने सोचा कि तुम्हें भी बता दूं। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे।